my dear students. Continuing with the series of analyzing the previous papers, today my video will analyze the previous papers for BA History Semester 1 Guru Nanak Dev University. So let's begin. देखो कुछ भी एनालिसिस क्वेश्चंस कैसे आएंगे कौन से इंपॉर्टेंट है उसको करने से पहले यू नीड टू हैव अ लुक एट द सिलेबस ऑल्सो नाउ इफ़ यू लुक एट सेक्शन 1 इनके जो बच्चे मेन टॉपिक्स है लेट मी हैव माय पॉइंटर सो इट बिकम्स लिटिल इजी फॉर मी टू टेल यू देखो टू मेन आपके जो टॉपिक्स है दे आर सोर्सेज एंड नंबर 2 इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो इतनी बात ज़रूर क्लियर है कि जब भी आपके क्वेश्चंस आए हैं नाउ यू नो हर सेक्शन में से आपके 2 क्वेश्चंस आने हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो सोर्सेज में से आता है एंड नंबर 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन नेवर हैज़ बिन क्वेश्चंस आस्क्ड लाइक 2 just on the Indus or 2 on the sources. So I think if you it's quite safe because you'll have one question each on every section. Now sources में क्या है बच्चे one meaning of the term ancient right then you have the literary sources then you have the accounts of the Indian and the foreign scholars then you have the archaeological sources right in the Indus civilization you have the origin the political organization town planning architecture agriculture technology then you also have the trade contacts with the outside world you have religion script seal figurines and causes of its decay अब कैसे क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली बच्चे मैंने अपनी स्लाइड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है पहला मैंने लिया है टाइम पीरियड 2012 से लेके 2015 तक दूसरी स्लाइड में हम बात करेंगे 2016 ऑनवर्ड्स कैसे क्वेश्चंस आए हैं राइट पहला जो आपका टॉपिक है बच्चे सोर्सेज के ऊपर जैसे क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं वेरियस लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर 2012 में और 2012 में इफ़ आई कुड जस्ट हैव माय पॉइंटर हियर 2000 बच्चे 12 में इन द सिविलाइजेशन के ऊपर दे आस्क्ड अबाउट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ के बारे में किया है दिसंबर 2013 में जैसे लास्ट ईयर लिटरेरी था इस बार देव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द लिटरेरी एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज in the Indus civilization they have more or less repeated the question इन्होंने social economic political और religious life पूछी है right again in December 2014 जो है उन्होंने origin एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन किया है एंड साथ ही में उन्होंने जो है आपके लिटरेरी जो है सोर्सेज के बारे में भी बात किया है 2015 में अगेन देव टॉक्ड अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज एंड दे हैव टॉक्ड स्पेशली अबाउट द वैदिक लिटरेचर एपिक्स पुराण्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस दूसरे क्वेश्चन में बच्चे उन्होंने सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक लाइफ पूछा है पॉलिटिकल नहीं पूछा और साथ ही में उसका डिक्लाइन पूछ लिया है राइट सो इतनी बात तय है कि एक क्वेश्चन आपका सोर्सेज में से होता है और एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में से होता है दैट इज़ फॉर क्लियर एंड नॉर्मली जो है आपका लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल दोनों पर ही क्वेश्चंस जो हैं मोर और लेस आए हुए हैं नाउ 2016 के बाद जो है व्हाट हैज़ बिन द ट्रेंड now 2016 they've asked about the religious literature now religious literature का मतलब है कि you will have to answer in terms of the Brahmical literature the Buddhist literature the Jain literature ठीक है उसके बाद बच्चे इन द सिविलाइजेशन में थोड़ा सा चेंज आया rather than just asking you political social economic life what have they asked they've asked about the art they've asked about the architecture and the trade यानी कि भवन निर्माण कला जो है या आपके ट्रेड के बारे में जो है व्यापार के बारे में आर्ट के बारे में पेंटिंग स्कल्पचर इन सब के बारे में डिटेल में they have asked right now 2017 में again they have asked the literary and the religious sources but they've also asked what do you mean by the term ancient right then in December 2017 they have talked about the main features of the Indus Valley civilization also explained the social economic life यानी कि main features मतलब उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी town planning उनका drainage system
राइट उनका बेसिक आर्किटेक्चर जो है आप वो लिख सकते हो, मतलब मेन उनकी मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स, एंड साथ ही में देव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देव आस्क्ड अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. December 2018 में they've talked about the written sources. That means बच्चे sources आपके जो है literary भी है, archaeological भी है, उसमें आपको very subtly उन्होंने बाइफिकेट किया है. जैसे कहीं पर देव आस्क्ड द रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, कहीं पर उन्होंने रिटन सोर्सेज की बात की है यानी कि फॉरेन अकाउंट्स, आपके एपिक्स, आपके जितने भी आपके रिलीजियस सोर्सेज हैं, सेकुलर सोर्सेज हैं, अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स है, सब इन्होंने इसमें पूछा है. और साथ ही में बच्चे देव आस्क्ड दिसंबर 2018 में टाउन प्लानिंग आ गया, उसकी इम्पोर्टेंस और डाउनफॉल के बारे में भी उन्होंने पूछा है. 2019 जो कि आपका लास्ट ईयर हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर, देव asked you a question, what do you understand by the term sources, right? Now this is very important. उन्होंने sources के question अगर आप prepare कर रहे हो तो what do you mean by the term sources, what do you mean by the term ancient, इसको उन्होंने पूछा हुआ है. And they've also asked all the account of the sources which provide for the information on the ancient Indian history. So this is quite a simple question. उन्होंने सारा ही पूछ लिया है, आप सारे आंसर को अपने अकॉर्डिंगली यू कैन काइंड ऑफ आंसर इट. दिसंबर 2019 में एक और नया ट्रेंड जो आया बच्चे, उन्होंने क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना दिए. जैसे पहले पार्ट में दे हैव आस्क्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दूसरे पार्ट में दे हैव आस्क्ड अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द इंडस सिविलाइजेशन. दैट मीन्स बच्चे एक बात तो तय है कि अपने चैप्टर को जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, प्लीज़ रीड it very thoroughly from your book, understand the chapter. The question may come from any aspect of Indus Valley civilization. It could be a simple question like write a note on the political, social, economic and religious life. It could be talk about the main features of the Indus Valley civilization, talk about its town planning, why did Indus civilization, what led to the downfall, what do you know about the art and architecture of the Indus civilization. So यानी कि अगर आप Indus civilization कर रहे हो तो आप उसका सारा एस्पेक्ट जो है वो डील करोगे. अब आ जाता है बच्चे आपका सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपका एक टॉपिक है इंडो आर्यंस और एक टॉपिक है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म, राइट. So Indo-Aryans में they've asked about the original home, they've asked about the geographical area known to the Vedic texts, right? Then the social institutions, family, Varun, caste system. They've asked about the religious ideas and rituals, economy, political organization, and changes in the later Vedic period. दूसरा है बच्चे इमर्जेंस ऑफ रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स, ग्रोथ ऑफ टाउन्स. चौथा पॉइंट जो है इसमें आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. they've asked about the social and the political conditions. They've also asked about the doctrines of Jainism. They've asked about the sectarian development. Sectarian development का मतलब क्या होता है कि कैसे जैनिज़्म के दो सेक्ट बन गए, बुद्धिज़्म के दो सेक्ट बन गए, right? Then is teachings of Gautam Buddha, the Sangh organization, spread of Buddhism, its decline, and the legacy of Buddhism and Jainism, right? So let's see कैसे questions आए हैं. अगेन बच्चे मेरी पहली स्लाइड जो है वो 2012 से लेके 2015 तक कवर करेगी और दूसरी स्लाइड जो है वो 2016 ऑनवर्ड्स कैसे क्वेश्चन आए हैं. सो 2012 अगर आप देखो तो बहुत सिंपल है, ऋग्वेदिक आर्यंस के ऊपर क्वेश्चन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ. दूसरा अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, राइट. दिसंबर 2013 में थोड़ा सा इन्होंने लेवल जो है थोड़ा अप किया है, अपग्रेड किया है. वो कैसे किया है कि दे हैव आस्क्ड यू कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कास्ट सिस्टम जो है अभी अर्ली वैदिक पीरियड में हम कहते हैं इट वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन. लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम की क्या चेंजेस आई. पोजीशन ऑफ वुमेन जो है अर्ली वैदिक में थी तो लेटर वैदिक में क्या चेंजेस आई. पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो जहां पर अर्ली वैदिक में सभा समिति है तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आई. सो इसको यानी कि आपने
पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ लिखनी है, लेकिन दोनों को आपने कहना है कि ऋग्वेदा में ये था, लेटर वैदिक में ये आया। और ये लिखने के साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि कैसे जो है जोग्राफिकल एरियाज जो है कैसे उनके जो है उनका कैसे एक्सपेंशन हुआ। Then बच्चे they have asked about the causes responsible for the growth of Buddhism, right? Then they've also talked about the various theories of the original home of the Aryans and teachings of Lord Buddha. December 2015 में बच्चे they've asked you what do you mean by caste system, rights, its merits and demerits during the post-Vedic period. 2015 they have also asked the question on the life and teachings of Mahavir Swami and what was their impact on the social life of Punjab. Right? अब 2016 से onwards, 2016 onwards, how have been the questions? Has there been any change? देखो ऋग्वेदा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आया है. They've asked about the social, religious, economic life. Then they've talked about Jainism. देखो हमेशा जैनिज़्म का जो है सिर्फ महावीर का जो है लॉर्ड महावीर का वो सिर्फ लाइफ एंड टीचिंग्स नहीं पूछने वाले हैं. कई दफ़ा दे विल गो बियॉन्ड दिस बिकॉज आप लोग जो है यू आर डूइंग हिस्ट्री इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स. आप में से बहुत इसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेंगे. सो दे वांट यू टू अंडरस्टैंड जैनिज़्म, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, सो द क्वेश्चंस कैन बी बियॉन्ड टीचिंग एज वेल. जैसे यहाँ पर बच्चे उन्होंने बात किया है कि जैसे हम जैनिज़्म में बात करते हैं श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स की, इनके डिटेल के बारे में और इनके वजह से कैसे जैनिज़्म की डिक्लाइन हुई, हाउ दीज डेवलपमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म. राइट, सो इसके ऊपर जो है आई ऑल्सो हैव माई वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल. यू कैन ऑलवेज वॉच दिस वीडियो, सेक्रेटेरियन डेवलपमेंट्स इन जैनिज़्म. 2017 में बच्चे इंडो आर्यन पीरियड के बारे में आया है और मेन चेंजेस की बात की है. सो एक क्वेश्चन तो आपका तय है कि आपने आर्यंस में ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड जो है अच्छे से करना है, ताकि चाहे अलग अलग क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कहे कि क्या चेंजेस आई हैं, ये क्वेश्चन आप लिख सको. ठीक है. दूसरा बच्चे 2017 में देव ऑल्सो आस्क्ड अबाउट कैरेक्टर, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध. ठीक है. फिर 2018 में कई दफ़ा क्या होता है ना बच्चे, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो इन्होंने सीधा ही आपके सिलेबस में से उठाकर उसको डाल दिया है. राइट, द सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, वरन, कास्ट सिस्टम इन द लेटर वैदिक पीरियड. अगर मैं यहाँ देखूं तो बिल्कुल ऐसे ही आपका सेक्शन में लिखा हुआ है. यू हैव योर सेक्शन हियर. Okay, I think this is in this section. Just hold on, I'm so sorry. It was written very clearly. Yes, it is written here. I am so sorry. All right. Now, social institutions, family, Varun and caste system. इन्होंने ऐसे ही उठा के आपको जो है डाल दिया है discuss in the later Vedic period. So that means बच्चे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको thoroughly पढ़ो. क्वेश्चन जैसा भी आए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको लिख पाओगे. ठीक है. अगेन लॉर्ड महावीर के ऊपर उन्होंने 2018 में जो है उनके टीचिंग्स पर बात की है. राइट. फिर उन्होंने दिसंबर 2019 में दे हैव टॉक्ड अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस और एक नया क्वेश्चन उन्होंने डाला, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल किंगडम्स एंड गणसंघास ऑफ द नदरन इंडिया इन द 6th century BC. राइट. सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आई थिंक इस बार आपको ऋग्वेदा या लेटर वैदिक के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा एंड महात्मा बुद्ध या लॉर्ड महावीर पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बिकॉज आई हैव सीन कि दिसंबर 2019 में उन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिस किए थे. Right. Now let's come to section C, जिसमें आपका broad areas are the age of Mauryas. फिर आपके आए हैं Kushans. Then is the establishment of the Gupta Empire. Right. If you can just see from here. देखो मौर्याज में उन्होंने आपको बात की है मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की, उसके एक्सपेंशन की, कलिंग वॉर के बारे में. देव टॉक्ड अबाउट द पॉलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. देव टॉक्ड अबाउट द कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग स्टेट, अशोकाज धम, एंड देन डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर.
कुशान्स की अगर हम बात करें तो कनिष्क और उनके सक्सेसर्स की बात है, गंधर्व आर्ट, लिटरेचर एंड अगला टॉपिक जो है दैट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, उसकी एक्सपेंशन अंडर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द हुन इन्वेजन्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. Again, बच्चे, the slides are divided into two parts, 2012 to 15 and 16 onwards. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं कि एक क्वेश्चन आपके मौर्यास के ऊपर या कुशान्स के ऊपर और एक क्वेश्चन गुप्ता के ऊपर, गुप्ता एम्पायर के ऊपर, या बच्चे ऐसा आया है कि एक क्वेश्चन मौर्यास या गुप्तास के ऊपर और एक क्वेश्चन जो है हमेशा कुशान्स के ऊपर. सो लेट्स सी कि किस तरीके से उन्होंने किया है. देखो 2000 अगर मैं 12 की आपसे बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, 2012 में तो बच्चे मैं ये कहूँगी कि उन्होंने सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी मौर्यास की बात की है, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है दैट इज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर. 2013 में अगेन दे हैव गिवन क्वेश्चन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और जैसे लास्ट टाइम उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यास की बात की है, इस बार उन्होंने गुप्तास के अंडर जो है उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है. दिसंबर 2014 में अगेन they have talked about the administration under the Mauryas, and they've also talked about the achievements of Kanishk. 2015 में बच्चे they have talked about the Mauryan Empire, they have talked about the Kaling War, and they've also talked about the administration. And साथ ही में they have given a question on the Gupta period, cultural and the literary achievement of the Gupta period. Now, how have been the questions after 2016? देखो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे एज आई टोल्ड यू कि या तो आपके दो क्वेश्चंस जो हैं एक मौर्यास पे है एक गुप्तास पे है, या ऐसा ट्रेंड आया है कि मौर्यास या गुप्तास में से एक और एक कनिष्क के ऊपर. सो देखते हैं कि 2016 में कैसा था. They've asked a question on the detailed career and achievements of Kanishk, यानी कि मौर्यास के बजाय अब कनिष्क पे पूछा है, और अगला जो है they have asked on the account of the Hun invasions and how these invasions were responsible for the decline of Gupta period. In December 2017 they've talked about Kaling War exclusively, उन्होंने उसके causes and effect की बात की है. And December 2017 they've talked about the rise of the Gupta Empire, its expansion under Samundragupta, right? Now, in December 2018, they have again talked about the Mauryan period, administration and the taxation system under the Mauryan period, और साथ ही में उनका गुप्तास के ऊपर जो है they've asked you the revenue system, development in the field of science and technology during the Samundragupta's role. अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बच्चे. कई दफ़ा हम लोग सेक्शन वाइज प्रिपेयर करते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, वील मैनेज इट. लेकिन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर यूनिवर्सिटी ने आपके जो है किसी और यूनिट का क्वेश्चन जो है किसी और यूनिट में डाला है. फॉर एग्जांपल जैनिज़्म जो है वो आपके यूनिट 2 का पार्ट है, बट आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूनिट 3 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है. और ये ट्रेंड जो है बच्चे ये इस बार 2020 का जो हुए हैं पेपर्स जो यूनिवर्सिटी ने होल्ड किए हैं ऑनलाइन पेपर्स ऑफ सेमेस्टर 6, उसमें इन्होंने क्वेश्चंस को आगे सब जो है डिविजन्स उनको दी है. जैसा का ये क्वेश्चन आप देख सक रहे हो, उन्होंने एक क्वेश्चन में मेन टीचिंग्स भी पूछ ली है, सेक्रेटेरियन डेवलपमेंट भी पूछ ली है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म भी पूछा है, बुद्ध संघ भी पूछा है, एंड पॉइंट आउट इट्स डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो व्हाट रियली यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इज you can't say that you'll only talk about the main teachings, बाकी को आप थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ दो. You have to understand if there are 4 subparts, the marks are equally divided among these 4 subparts, unless and until they specify this is for like a 2 marker or 5 marker or 10 marks,
दैट्स अ डिफरेंट इशू। अदरवाइज आपको जितने भी आपको सब सेक्शंस आते हैं उनके नंबर बिल्कुल सेम होते हैं। दैट मीन्स आपने सबके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखना है। और दिसंबर 2019 में उन्होंने ये पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि दिसंबर 2019 में उन्होंने गुप्ता एम्पायर पे एक भी क्वेश्चन नहीं डाला और ना ही जो है आपका कनिष्क पे डाला। उन्होंने जैनिज्म यूनिट 2 का ले लिया यूनिट 3 में एंड चंद्रगुप्त मौर्य। सो मेरी हमेशा मैं सबसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट लीव टॉपिक्स, पढ़कर ज़रूर जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने रखो कि दीज आर द क्वेश्चंस आई फील दैट दे विल बी कमिंग, बट डू रीड अदर टॉपिक्स। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए सो आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व दैट। नाउ लेट्स कम टू यूनिट 4 एंड दिस विल बी द लास्ट यूनिट ऑफ योर पेपर। इसमें आपके अगेन बच्चे एक है आपके वर्धांस के ऊपर और दूसरा टॉपिक जो है आपके चोल्स के ऊपर है। चोल के बीच में देव ऑल्सो एडेड दी राजपूत्स, राइट। वर्धान की अगर मैं बात करूं सो देव टॉक्ड अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्धान किंगडम, देव टॉक्ड अबाउट द हर्षास कैंपेन, his political relations, they've talked about the sources of revenue, patronage of religion, literature and education, राइट। अगर मैं चोल्स की बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोल एम्पायर, एक्सटेंट ऑफ द चोल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड फिलॉसफी, राइट। And then you have the Rajputs, origin, polity, administration, social and religious life, literature and art. ठीक है, चलो जी, इस पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं देखो। कुछ तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे करियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन आ गया। अब इसमें भी क्या ट्रेंड रहा है? ट्रेंड ये है बच्चे, ईदर दे हैव वन क्वेश्चन ऑन दी वर्धान, स्पेशली ऑन दी हर्षवर्धन, एंड देन द अदर क्वेश्चन दे हैव ऑन द राजपूत्स और दी चोल्स, राइट। सो इसमें हर्षवर्धन की उनके करियर एंड अचीवमेंट्स पूछी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा है उन्होंने, एक सेकंड, वेरियस थेरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। दिसंबर 2013 में अगेन देव आस्क्ड अबाउट द कैंपेन्स एंड द पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ हर्षवर्धन, देन द सोशल एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ द राजपूत्स। फिर they've asked about the in 2014 on the account of growth and development of literature and education under the Harshvardhan. Then is polity and administration under the Rajputs. Right, again similar kind of question has also been asked in December 2015. That means till 2015 there was no question on the Cholas, but from 2016 there was a very different question. They asked, write a detailed note on the important centers of power in South India, and Rajputs के ऊपर है, even in December 2016, polity and administration under the Rajputs. उसके बाद बच्चे 2017 में they was asked about the establishment of the Vardhan kingdom, sources of income, the patronage of religion, that means उनकी religious assemblies, हर्षवर्धन का जो है his contribution towards the propagation of Buddhism or towards the religion of Buddhism, right? Now दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चे उन्होंने 2017 में they've asked about Cholas. Now since the 2012 I think they had never asked a question on the Chol period. Here they've asked about the administration, trade and art, right? दिसंबर देखो बच्चे 2018 में again जो है they have asked about the polity, administration and the religious life of the Harshvardhan, and they've asked about the origin of the Rajput theories. And seventh का जो question है बच्चे, again मैं आपसे ये कहूँगी कि 2019 में भी उन्होंने ऐसा किया है। They have actually mixed the units. अब देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो है, गुप्ता एम्पायर जो है, that is in unit 3, right? But the question on Samundragupta has been asked in the unit 4. So यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने कनिष्क पर ही पूछा है,
दूसरा जो है, दे हैव आस्क्ड अबाउट द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द खुशान पीरियड, एंड देन they have asked the conquest of Samundragupta, why he was called the Indian Napoleon, right? So I would kind of tell you that कुछ भी आप कर रहे हो बच्चे, उसको ध्यान से करो, राइट? मतलब अगर मैं ये बताऊं कि आप यूनिट हम एक से, अगर मैं बोलूं कि यूनिट 1 से अगर मैं शुरू करूं, देखो सोर्सेज वाला चैप्टर आप अच्छे से करो, राइट? इन द सिविलाइजेशन में मोस्टली दे हैव आस्क्ड अबाउट टाउन प्लानिंग, देयर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, लेकिन दे हैव नेवर आस्क्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन. सो उनकी डिक्लाइन पे आ सकता है, स्क्रिप्ट सील्स उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आ सकता है एज अ ब्रीफ पार्ट. सो आपने ये पढ़कर जाना है, राइट? अगर मैं बात करूं बच्चे सेक्शन बी की, तो हमने बात की थी कि ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो भी आप लिख पाओगे, राइट? बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जो आपने 3 मेन क्वेश्चंस करने हैं, आपने पहला करना है राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, यानी कि कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का धर्म का जो है इमर्जेंस हुई. देन यू विल टॉक अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन जो यू विल बी टॉकिंग अबाउट द सेक्रेटेरियन डेवलपमेंट ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, और साथ ही में आप उनकी स्प्रेड की बात करोगे, उनके डिक्लाइन की और लेगेसी की, संघ की, बिकॉज ये सारे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एज अ पार्ट जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? फिर हम बात करें बच्चे आपके सेक्शन सी की. मौर्यास के ऊपर जो है आपका एक्सपेंशन आया हुआ है कई दफ़ा, राइट? जो एक क्वेश्चन कभी नहीं आया वो है अशोकास धम. सो आपने ये भी पढ़ के जाना है. डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर भी कभी नहीं पूछा गया है. सो आई फील के दे माइट बी सम न्यू क्वेश्चन दिस टाइम. सो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये नहीं आए हैं, सो यू कैन फोकस ऑन देम. ऑफकोर्स कुशान्स पे आपका कनिष्क पूछा जा चुका है, गंधर्व आर्ट के बारे में. और गुप्ता एम्पायर में बच्चे जो क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं पूछा गया है कि विच एम्पायर वाज नोन एज द गोल्डन एज इन द एंशंट हिस्ट्री, दैट वाज द गुप्ता एम्पायर, एंड व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड. तो आप लोग ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली जब आप पूरा बच्चे चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, यू शुड बी इन अ situation that you can write the answer, right? उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन डी, तो आपने हर्षवर्धन को अच्छे से करना है, उनके अंडर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी असेंबलीज, लिटरेचर, एजुकेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है ये आपने अच्छे से करना है. अगर मैं राजपूत की बात करूं, तो इनकी ओरिजिन की थेरी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोशल रिलीजियस लाइफ, लिटरेचर, आर्ट, ये सारा इकट्ठा ही एक क्वेश्चन आता है, राइट? चोलास के ऊपर आई थिंक दे हैज़ जस्ट बिन 2 क्वेश्चन सिंस 2012, लेकिन फिर भी बच्चे हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, तो पढ़ेंगे ज़रूर इसको, ठीक है? एक्सटेंट ऑफ द चोला एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ट्रेड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी. सो आई थिंक आई हैव बिन now I kind of feel good that at least we've discussed the previous papers in detail, and this will help you to plan your your preparation. This kind of analysis will help you that how do you have to prepare. And once you know how to prepare, I'm sure success will be all yours. So this is all what I have for you. Definitely I will be back with very nice videos, especially on 2 topics which I feel are very, very difficult. One, the Rajputs and the Chols, right? So thank you so much, and all the best for your forthcoming examinations. Thank you, bachcho.